Hello students, welcome back. I'm here again. So this is our second part. So in second part we are going to discuss about the earthquake which we have studied in the first part. So a lot of people from other places came to Jasma's village. बहुत सारे लोग जस्मा के विलेज में आए थे. Who were these people and in what ways would they have helped the villagers? यानी कौन से लोग आए हुए थे और कौन से वेज से उन्होंने जस्मा के विलेज वालों को हेल्प किया था. So many people came, like people from other cities, scientists थे, architects थे, engineers थे, non-government और voluntary organization थे, doctors थे, state minister और political leaders भी आए हुए थे. तो how they did help them? तो people from the cities with food, medicines and clothes they bring and to put up the tents also. तो scientists जो थे वो लोग ने क्या किया कि ऐसे घर बनाएंगे और ऐसे करेंगे कि दे विल earthquake proof and they give an alarming signal to the villagers to keep them away from these places. कहाँ पर ज़्यादा earthquake आने की चांसेस है वहाँ से दूर रहने की उन लोगों ने उस गांव वालों को दे गिव एन एडवाइस. सो थर्ड, फिर आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने स्पेशल डिज़ाइंस बनाए घर के कि जो earthquake आएंगे तो फिर वहाँ पर उनको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा. तो जो NGO थे, नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, प्रोवाइड किए उन्होंने फूड, क्लोथ्स, टेंट्स टू मेक हर्ट एक्सेट्रा. और डॉक्टर्स और नर्सिस फ्री एड और ट्रीटमेंट कर रहे थे. और स्टेट मिनिस्टर और पॉलिटिकल लीडर्स जो थे बेसिक थिंग्स, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये कंपेंसरी जो मनी जो थे वो उन्होंने सप्लाई किया. तो पीपल इन जसमाज विलेज रिबिल्ड द हाउस विद सजेशंस फ्रॉम द इंजीनियर्स. विल दिस हाउसेज बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक एंड व्हाई? Yes, because these houses are comparatively safer. क्यों? Because they are now prepared according to the suggestion and design which has been explained by the engineers. So think, if there were an earthquake where you live, would your house be in danger? Yes, of course. My house will be in danger. और क्या क्या नुकसान होगा हमारा घर के अंदर? तो the various household equipment, TV, radio, utensils could get destroyed. और severe earthquake आएगा तो many people can even crushed under the fallen house and they are going to die. So what will you do with saved pet animals during natural disaster? अब ये पेट एनिमल को भी हमारे नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे क्या करते हैं हम उनको डायरेक्ट छोड़ देने का ओपन ग्राउंड के अंदर उनको वी हैव टू लीव देम. सो हियर नाउ राइट एंड कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जस्मा. लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस. अब यहाँ पर कंपेयर करना है कि जस्मा का घर कैसा था और हमारा घर कैसा है. तो जस्मा का हाउस जो था वो इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले, काउडंग और मिरर के बना हुआ था और वेरी स्ट्रॉन्ग भी नहीं था. और हेवी रेन या स्टॉर्म आएंगे तो वो टूट भी जाएगा. और आज हमारा घर कैसा है? सीमेंट का, ब्रिक का, ग्लास और स्टील का बना हुआ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. और जितने भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे, जितना भी तूफान आएगा, सो इट कैन विथस्टैंड ऑल दिस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो. सो वॉट विल पीपल डू? पीपल फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो मेड चिल्ड्रन इन जसमात स्कूल प्रैक्टिस व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जसमा के जो गांव में जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल के अंदर प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया कि जब अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ पर उनको क्या करना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट दे सेड, यानी अर्थक्वेक जब भी आए तो हमारे को क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए. इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड. अगर हो सके तो अपना घर छोड़ दो और ओपन ग्राउंड के अंदर चले जाओ. इफ़ यू कैनॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर घर के बाहर नहीं जा सकते, देन लाई डाउन ऑन द स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल, या तो कोई भी टेबल, स्ट्रॉन्ग टेबल, उसके नीचे अंदर आ जाओ या होल्ड ऑन टाइटली सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे, क्योंकि उसके ऊपर स्लिप नहीं होना चाहिए. क्योंकि ये टेबल के ऊपर अगर कोई भी गिरेगा, कोई भी लकड़ा गिरेगा या सीमेंट का ब्लॉक गिरेगा, सो दिस टेबल विल हेल्प यू एंड विल नॉट इंजर यू. सो वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स. और वहाँ पर तब तक पकड़ के रखने का जब तक शेकिंग जो स्टॉप नहीं हो जाए. They have been told in your school or anywhere else about what to do in case of an earthquake? Yes, many times. So what do you think one should go under the table during an earthquake? Earthquake के लिए टेबल के नीचे जाने की क्या ज़रूरत है? So during an earthquake क्या होता है कि एक कोई भी ब्रिक्स है तो वो सब हमारे पर गिरता है और जिसकी वजह से हमारी इंजरी हो जाती है और हमारा डेथ हो जाता है. तो वी शुड बी अंडर सम एनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट, जो टेबल हो या कुछ भी हो, तो उसको टाइटली पकड़ कर रहना चाहिए. Now here who helped? So read this TV report on the Bhuj earthquake. यहाँ पर ये टीवी रिपोर्ट था भुज earthquake के ऊपर. क्या रिपोर्ट है?
सो अहमदाबाद 26 जनवरी 2001. सो कितने आदमी मरे थे? 1000 पीपल वे फियर डेड इन द अर्थक्वेक. 1000 पीपल मर गए जो गुजरात के अंदर वहाँ पर हुआ था. तो मेनी थाउजेंड्स भी इंजर्ड, बहुत सारे लोग भी इंजरी हो गए थे. आर्मी जवान्स को उनको बुलाया गया था उनकी हेल्प के लिए. एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद. अहमदाबाद के अंदर 150 बिल्डिंग्स सब गिर गई थी. इन दिस देर आर डजन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स. इसके अंदर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी सब गिर गई थी, 1 डजन जितनी. सो बाई दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग. तब तक शाम तक 250 बॉडीज निकाले गए थे जो बेचारे मर गए थे ये बिल्डिंग के नीचे दबके हुए. इट इज़ फियर दैट सेवरल थाउजेंड पीपल में स्टिल बी ट्रैप. और बहुत हज़ारों लोग इसके अंदर ट्रैप है, जो बिल्डिंग के मटेरियल जो सब टूट गया था उसके नीचे सब दबे हुए हैं. रेस्क्यू एफर्ट यानी उनको बचाने का एफर्ट चालू था. दिस इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप क्रैक्स. ऐसी सिटी के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जिसके अंदर क्रैक नहीं आया हो. द सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स. भुज के अंदर जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा. तो पीपल वेर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक. सब एकदम अचानक सब एकदम घबरा गया और चारों तरफ से एकदम अफरा तफरी पैनिक के अंदर भाग रहे थे. तो विद इन एन आवर ऑफ द अर्थक्वेक, एक ही घंटे के अंदर द फायर इंजन हैव रीच एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग विद द लोकल पीपल. जो फायर इंजन थे वहाँ पर पहुँच गए और जो बेचारे फायर फाइटर्स थे वो लोगों की हेल्प करने के लिए उनके साथ में उनके काम के लिए हेल्प करने लगे. ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड. सब हेल्प करने के लिए और ऑफर्स आने लगे चारों तरफ से, कंट्री देश के चारों कोने से और अब्रॉड से भी चारों तरफ से ऑफर्स आने लगे टू हेल्प दिस पीपल. सो अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर इंजर्ड एंड सम डेड इन गुजरात. तो जो टीवी रिपोर्ट था बहुत हज़ारों लोग उसमें इंजरी हो गए और कुछ पीपल भी मर गए थे. तो इफ़ द बिल्डिंग्स हैड बीन मेड इन अ वे दैट दे वुड नॉट फॉल इन द अर्थक्वेक, तो वुड द डैमेज बीन डिफरेंट. अगर ऐसा बनाया जाए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के हिसाब से तो क्या डैमेज होगा इससे जो अभी हुआ है, और वो कैसे होगा? सो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर ऐसे मकान बनाने चाहिए, ऐसा करना चाहिए सो दैट यहाँ पर हमारे को हर चीज़ से बचा जाए. सो एट टाइम्स लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड? जब ये सब चीज़ें घर अपना टूट जाता है, चले जाता है और अपनी जो बिलोंगिंग्स है, जो खाना है, सब चीज़ें हैं, वो सब छूट जाता है, तो ऐसे टाइम पे उनको क्या नीड चाहिए? सो एट दैट टाइम दे लॉस्ट व्हाट दे नीड. तो दे नीड टेंट या कैनवास टू प्रिपेयर द टेंट्स. टेंट बनाने के लिए, झोपड़ा बनाने के लिए, हट बनाने के लिए उनको टेंट चाहिए या तो कैनवास का कपड़े चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, फूड चाहिए, उनको वाटर चाहिए, दूध भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए. सो मेडिसिन और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट सब इनको चाहिए. सो दे नीड ऑल दीज थिंग्स. सो नाउ हियर इज अ टेबल हुज हेल्प विल बी नीडेड एंड हाउ विल दे हेल्प. तो फर्स्ट जो है डॉग की क्या हेल्प है? तो स्पेल आउट द पीपल आर लाइंग ट्रैप. डॉग क्या हेल्प करेगा हमारे को? जहाँ लोग दबे हुए हैं वहाँ से लोगों को निकालने में डॉग हेल्प करेगा. सेकेंड हमारे को कौन हेल्प करेगा? सेकेंड डॉक्टर हेल्प करेगा. जो इंजरी हुई है, जो इंजर्ड पीपल है, जो दबे हुए हैं, तो उनकी इंजरी के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने के लिए. फिर नेक्स्ट जो है एनजीओ होते हैं तो प्रोवाइड क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और टेबल्स देने वाले. लेबरर्स जो होते हैं वो घर बनाने के लिए काम आते हैं. साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसा हमारे को घर बना के देवे कि एकदम ऐसा बनाए कि अर्थ को एक रेजिस्टेंस हो. इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स जो है वो स्पेशल डिज़ाइंस बनाते हैं घर के, ऐसे कि वो डैमेज नहीं हो. और कौन कौन हेल्प करता है? साइंटिस्ट करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मकान बनाने के लिए. फिर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स होते हैं, मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे को. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर कि हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर और व्हेन? यस, फ्यू ईयर्स बैक फ्यू होम्स जो हमारे एरिया में जो थे वो कहीं आग लग गई थी, तो ऑल द नेबर्स हेल्प ईच अदर. फिर वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड? क्योंकि नेबरहुड में हमारे रहने से एक दूसरे की हेल्प, कोई भी तकलीफ आ जाए तो एक दूसरे को हेल्प करने में हम काम करते हैं. तो इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो हाउसेज और पीपल अराउंड. हाउ वुड बी? फॉर एग्जाम्पल, whom would you play with?
कोई आजू बाजू में कोई नहीं रहेगा तो हम किसके साथ खेलेंगे? फेस्टिवल जो है, कोई स्पेशल डेज हो, हम किसके साथ में सेलिब्रेट करेंगे? और हम डरते भी हैं क्योंकि अकेले मकान में रहने से क्या होता है, कोई भी चोर आ जाए, कोई भी आ जाए हमारे घर के अंदर. सो पीपल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम द फैमिली और देयर हाउसेज एंड बिलोंगिंग्स. तो बहुत सारी तकलीफें दे हैव टू बेयर व्हेन दे लूज द पीपल फैमिली के अंदर से, या उनका मकान या उनका बिलोंगिंग्स जो है. इन न्यूज़ पेपर ऑफ द लास्ट 1 month, लुक फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू सच डिजास्टर. अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, फायर्स है, साइक्लोन्स है, एक्सेट्रा. और ये सब पिक्चर्स कलेक्ट करके यू हैव टू पेस्ट इट इन योर नोटबुक. नाउ योर न्यूज़ रिपोर्ट. सो मेक योर ओन रिपोर्ट विच मेंशंस द फॉलोइंग. एक रिपोर्ट बनाना है तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डिजास्टर, उसका डेट और टाइम क्या है, एंड व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉज टू लाइव्स, बिलोंगिंग्स एंड लाइवलीहुड्स. सो विच पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प एंड विच गवर्नमेंट ऑफिस और अदर ग्रुप्स. कौन कौन लोग आए थे और क्या क्या हमारी हेल्प किए थे, और गवर्नमेंट के जो थे वो कौन से ऑफिस और ग्रुप आए हुए थे वहाँ पर. ओके, नाउ हियर इफ देयर इज नो रेन, अगर बारिश नहीं होगी, सो व्हाट विल हैपन. क्रॉप्स कैन फेल. जो हम क्रॉप उगाए हैं दे आर गोइंग टू फेल एंड देयर कैन बी अ ड्राफ्ट. यहाँ पर एकदम ड्राफ्ट के सीजन मतलब सिचुएशन हो जाएगी. और ड्राफ्ट का सिचुएशन के अंदर क्या होता है, सो वी आर गोइंग टू लिव विदाउट अ फूड. तो बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉड फ्रॉम अदर प्लेसेस. तो खाना जो है हम दूसरी जगह से भी ला सकते हैं. सो देर इज नो फेमीन. यानी पीपल जो है व्हाट दिस फेमीन मीन्स, पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री. उनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा. एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर. तो हैव पीपल इन योर एरिया हैव गॉट इफेक्टेड बाय फेमीन और ड्राफ्ट. यानी कोई ऐसा रिपोर्ट जो हमारे दूसरे यहाँ पर हमारे कंट्री में या हमारे आजू बाजू के एरिया में या डिफरेंट कंट्रीज़ में पेपर्स में, तो ये सब कहीं देखा हुआ है और ये है तो यू कैन मेक योर ओन रिपोर्ट. यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम दीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और इमरजेंसी. अगर एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो हमारे को इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. तो फाइंड आउट एंड राइट द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर एंड ऐड मोर नेम्स इन दिस लिस्ट. तो ये सब हमारे को करना पड़ेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द फायर स्टेशन के लिए, हॉस्पिटल का नंबर, एड्रेस, ये सब हमारे को इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ती है. सो नाउ राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स. एक रिपोर्ट बनाओ ये वर्ड्स यूज़ करके. फ्लड्स है, रिवर वाटर है, इंजर्ड पीपल, फूड पैकेट्स, रेस्क्यू वर्क, कैंप्स, डेड बॉडीज़, डेड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर. जब फ्लड हो जाता है तो ये सब आदमी मरते हैं. तो हाउसेज जो है अंडर वाटर. तो एरियल सर्वे करते हैं तो क्या क्या दिखता है हमारे को. टू सी द सीन ऑफ डिजास्टर फ्रॉम द प्लेन, क्या क्या हम देखते हैं, तो वी कैन मेक अ रिपोर्ट ऑफ दैट. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न, सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स. ड्यूरिंग फ्लड्स के टाइम पे लोगों को क्या क्या तकलीफें होती है. सो लुक एट द पिक्चर. व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड. जब पानी भर जाता है तो कौन से बच्चे, स्कूल के बच्चे जो आते हैं वो फ्लड में. तो राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड. तो हमारे को लिखना है कि फ्लड आने के बाद जब पानी भर जाता है तो उसके बाद हमारे को क्या क्या सिचुएशन से हमारे को करना, वी हैव टू लुक ओवर देयर. तो फॉलोइंग डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स. पीपल में डाई, पीपल इंजर्ड हो जाते हैं, हाउसेज और वैल्यूएबल जो है उनके घर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनके खेत जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स आर डिस्ट्रॉयड. देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. यानी पानी पीने के लिए भी तकलीफ हो जाती है. पानी अच्छा फ्रेश वाटर भी नहीं मिलता है हमारे को. फिर वाटरबोर्न डिजीज आर स्प्रेड. वाटरबोर्न डिजीज़ होते हैं वो भी स्प्रेड हो जाते हैं जो पानी की वजह से. रोडवेज और रेलवेज जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं. स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस जो है वो सब एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो ऑल दिस इज शोन, it has been shown in a picture after the floods. Since the school of the children have been destroyed, school भी destroy हो गई है. So these students have to, what you have to do, they as a result they have to study in a park or under a tree. Park के अंदर या tree के नीचे उनको they have to study. So treatment of injured people, diseased people, ये सब करने की ज़रूरत पड़ जाती है. So all these things we have to do after the flood when it occurs. सो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया. और ये चैप्टर के बाद मैं तुम्हारे को PDF आई विल सेंड इट टू यू. तो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा.